क्वेश्चन मेरा होगा वो भाइबा के बारे में होगा। आप सभी जानते हैं कि चाहे परीक्षा हो या इंटरव्यू, भाइबा आपको देना जरूरी है जी। क्वेश्चन बड़ी साधारण पूछता है। आप लोग होते हैं कि अकबका जाते हैं, उसमें अकबका जाने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन कोई भी आदमी आएगा तो वो स्केल ही पूछता है। स्केल किसे कहते हैं? पहला ही क्वेश्चन करेगा वो कि स्केल किसे कहते हैं। इसका जवाब होगा कागज पर के किन्हीं दो बिंदुओं की दूरी और पृथ्वी पर के किन्हीं दो बिंदुओं की दूरी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? स्केल है ना, पैमाना कहते हैं। अगर अमीरी भाषा में बोलेंगे तो पैमाना बोलेंगे। अब दूसरा कहता है वो कि RF का फुल फॉर्म होता है जी। तो इसका फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ये दो क्वेश्चन आप हमेशा याद रखें। अब आ जाइए, अब उसी तरह से पूछता है कि कंपैरेटिव स्केल किसे कहते हैं। एक ही RF है ना, दो स्केल बनाना, दो यूनिट में स्केल बनाना कंपैरेटिव स्केल कहलाता है। अब आ जाइए डायगोनल स्केल है ना, जिसमें 100वां भाग दिखाया जाए, किसी भी क्षेत्र का 100वां भाग दिखाया जाए है ना, उस स्केल को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल स्केल कहते हैं। आप भी डायगोनल देख लीजिएगा, पीटल देख लीजिएगा। अब पीटल वाला जो स्केल है आपको पता चलेगा। ये हो जाता है आपको, जो इसके आगे और कुछ नहीं पूछता है, कुछ भी नहीं पूछता, लेकिन इतना क्वेश्चन आपसे वो जानना चाहता है कैसे, है ना। अब अगर 1/50 500 मीटर का अगर कोई स्केल है तो कितना होगा? 500 मीटर का स्केल है तो कितना किलोमीटर का होगा? आधा किलोमीटर। 1/1,00,000 है तो कितना होगा? 1 किलोमीटर का होगा। 1/1,00,000। एक ऊपर हो गया सेंटीमीटर और नीचे हो गया सेंटीमीटर। 1,00,000 1,00,000 कितने के बराबर हो जाता है? 1 किलोमीटर के बराबर। तो 1,00,000 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 किलोमीटर। क्लास करने आए हैं। अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो वो करता है कि ब्लूप्रिंट नक्शा किसे कहते हैं? ब्लूप्रिंट नक्शा किसे कहते हैं? सर फोन आ रहा है सर। पूर्व सर्वे अथवा क्लस्टर सर्वे के मूल नक्शे की प्रतिलिपि को कहा जाता है, जो हल्के नीले रंग से रेखांकित होती है। यह होता है वर्किंग मैप। इसी को क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट कहते हैं। अगला है कि खतियान किसे कहते हैं? देखिए बैठो, खतियान किसे कहते हैं? तो खतियान है सर्वे में दर्ज भूखंड का ब्यौरा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन शॉर्ट में हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। सर्वे में दर्ज भूखंड का ब्यौरा जिसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, भूधारक का नाम, रकबा, किस्म और अन्य विवरण दर्ज होती है, उसको क्या कहते हैं? खतियान कहते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन, 2 लाइन का क्वेश्चन। खाता संख्या क्या है? खाता संख्या क्या है? प्रत्येक रैयत के भूखंडों का ब्यौरा
उसके धारक संख्या, होल्डिंग संख्या में दर्ज होता है। इसको क्या कहते हैं? खाता संख्या, खेसरा। ये ऐसा शब्द है ना कि वो पूछेगा ही नहीं, पूछने का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रत्येक खंड, प्लॉट जो किसी खतियान या नक्शे में अंकित रहता है तथा इसके बारे में संख्या, रकबा, किस्म, ब्यौरा खतियान में दर्ज रहता है, सामान्य रूप से कहा जाता है कि खेसरे में अभिप्रेरित है। मानचित्र के अनुसार, क्रमिक अनुसार भूखंड की दखलकारों, रकबों और भूखंडों का विवरण दर्ज करने वाली सूची को खेसरा कहा है। ये थोड़ा लंबा है ना? इसको हम आप लोग को लिखा देंगे। तेरीज किसे कहते हैं? तेरीज आप भी समझ लीजिए। तेरीज बड़ी अच्छा शब्द है और बहुत बार आया है, लेकिन उसको कोई समझा नहीं है। पूर्व के नक्शे और हाल के नक्शे के खतियान का संक्षिप्त रूप को कहते हैं। पूर्व के नक्शे और हाल के सर्वे के खतियान का संक्षिप्त रूप को कहते हैं। इसमें खाताधारी का नाम, कुल खेसरा, कुल रकबा का वर्णन होता है। ठीक है ना? अब किस्तेवार, ब्लॉक में जो ट्रेनिंग मिलता है उसमें सिर्फ किस्तेवार से जाता है। किस्तेवार का मतलब होता है नापी करना, नापी, है ना? उसमें केवल और ही नहीं समझाता है, खाना पूरी नहीं समझाता है, बुझारत नहीं समझाता या नहीं पढ़ाता। इतना पढ़ाने लगेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, इसलिए केवल आपको नापी के बारे में वह बता देता। तो किस्तेवार सर जमीन पर पाए जाने वाले प्रत्येक भूखंड का नक्शा, रकबा के अनुसार बनाना या कृषि के अनुसार भूमि पर परिमार्पित करना, भूखंड खंड करना, भू का खंड करना, क्या कहता है? किस्तेवार। अगला है खाना पूरी, जो नहीं सिखाता है। देखिए, खाना पूरी का मतलब होता है साफ साफ कि कागज का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना। खाता संख्या क्या है, रकबा क्या है, कौन कौन इसके हैं, है ना? उसका फॉर्म अलग अलग होता है। इसके 19 खंडे होते हैं। 19 खंडे को भरना खाना पूरी कहलाता है। अब जमींदारी प्रथा, लास्ट क्वेश्चन है ये, जमींदारी प्रथा। देखिए, ब्रिटिश सरकार के अधीन एक निश्चित राशि शुल्क पर जमींदार को बड़ा भूखंड का क्षेत्र बंदोबस्त कर दिया जाता था। यह शुल्क या राशि प्रति वर्ष देय होता था और पुनः जमींदार अपने क्षेत्र अधिकारों की भूमि रैयत को जोत आबाद करने में देता था तथा उसके एवज में लगान या अनाज के रूप में वसूल करता। देखिए, इसको ठीक से हम समझा दे रहे हैं। ब्रिटिश सरकार में होता क्या था कि सरकार एक बड़ा सा भूखंड, कोई गांव देती, 10 गांव देती कि जाइए वहां पर क्या कीजिए, आप जमींदारी कीजिए। तो इस जमींदारी में क्या करता था वो, उसको अलग अलग व्यक्तियों को दे देता। उसका लगान लेता था, उसका विभिन्न तरह से लगान में अनाज भी ले सकता था, वे पैसा भी लेता था और वे उसका कुछ हिस्सा छोड़ करके बाकी हिस्सा को अपने पास रखता था और बाकी सरकार को दे देता था।
ये जमींदारी प्रथा उस समय थी, है ना, जबकि अस्थायी बंदोबस्त चलता था। और आज आपको दिए हैं तो कल दूसरे को दे देंगे। ये ऐसा नहीं था कि जो जमीन आपका हो आपको दे दिया गया वो आपका हो गया, ऐसा नहीं था। चलो आगे हम लोग आगे